तो आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला या फिर पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान या प्रमुख होता है। परिभाषा है जिस समास में पहला पद अव्यय संपूर्ण क्रिया से क्रिया विशेषण से हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्ययी भाव समास में हम इसकी पहचान और विग्रह पढ़ेंगे। एक साइड हेडिंग लगेंगे पहचान और एक साइड लगेंगे विग्रह। पहचान में सबसे पहले कुछ ऑप्शन आए, उदाहरण है जैसे यथाशक्ति। ये जब तक मैं सब लिखता हूँ आप लिखने का ट्राई कीजिए इधर। प्रतिदिन, यथासंभव, यथाक्रम, और इन सब का विग्रह होगा, यथा का विग्रह होगा के अनुसार। जैसा जैसी, और प्रति का विग्रह होगा हर, के सामने, के बाद, के बदले। यथाशक्ति, यथा ये यहाँ पे आया हुआ है तो इसका होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन, यथासंभव, संभव के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ये टेबल आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। तो इसमें प्रत्येक, यथा, यथेष्ट, इसका विग्रह वही होगा प्रतिपल, प्रतिरोज, प्रत्यक्ष, प्रतिलिपि, प्रतिबाध। इन सब का समास विग्रह करेंगे। प्रत्येक, हर दिन, हर एक,
यथेष्ट, ईस्ट के अनुसार, प्रतिपल, हर पल, प्रतिरोज, हर रोज, प्रत्यक्ष, अक्षी के सामने। प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा अक्षी के सामने। प्रतिलिपि, लिपि के बदले लिपि। प्रतिवाद, वाद के बाद वाद, प्रतिवाद। अब ये एक पहला था पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टाइप। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पहचान है इसमें इधर विग्रह। तो अन, ना, गैर उपसर्गों से, उपसर्गों को छोड़कर अन्य कोई उपसर्ग हो, जैसे सपरिवार, निडर, अनुकूल, बेसमझ, निर्विकार, भरपेट, अत्यधिक, ये सब शब्द आ जाए और अन, ना, गैर उपसर्ग को छोड़कर अन्य कोई उपसर्ग हो तो उसका विग्रह होगा उपसर्गों का विग्रह मूल शब्द पे अर्थानुसार करें। तो अब सपरिवार का समास विग्रह होगा परिवार सहित। निडर का होगा बिना डर। अनुकूल, कुल के अनुसार। बेसमझ, बिना समझ। निर्विकार, बिना विकार। भरपेट, भरा हुआ पेट। अत्यधिक, अधिक से अधिक। अब एक नोट है, अन, ना, गैर उपसर्गों से जुड़ा शब्द हो तो तत्पुरुष समास होगा। अगर अन, ना, गैर उपसर्गों से जुड़ा कोई शब्द आ जाए तो उसमें अव्ययी भाव समास न होकर तत्पुरुष समास होगा।
चारों विकल्प तत्पुरुष समास के हो तो नण्य तत्पुरुष समास होगा। और अगर ऑप्शन के चारों ही ऑप्शन में तत्पुरुष समास के ऑप्शन हो तो उसमें नण्य तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे क्वेश्चन है, अनहोनी शब्द में समास, अनहोनी शब्द में समास कौन सा होगा? तो इसके ऑप्शन देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास। और फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो अब इसमें ये अन उपसर्ग आ रहा है और अन उपसर्ग नोट में लिखा रखा है, अगर आ जाए तो वो तत्पुरुष समास होगा। तो अन उपसर्ग आ गया, अब ये तत्पुरुष समास, ये ऑप्शन सही होगा। बट अगर ऑप्शन के अंदर चारों ही ऑप्शन में तत्पुरुष समास के ऑप्शन हो, जैसे पहला ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष, बी ऑप्शन है नन्य तत्पुरुष, सी ऑप्शन है अलूप तत्पुरुष और डी ऑप्शन है प्रदि तत्पुरुष। तो इसमें चारों ही ऑप्शन तत्पुरुष के हैं, तो ये तत्पुरुष, ये नोट्स में लिखा रखा है नन्य तत्पुरुष, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तीसरा टाइप। इसमें इधर है पहचान, इधर है विग्रह। पहचान में पहचान होगी शब्दों की पुनरावृत्ति, शब्द बार बार रिपीट होंगे। नोट है एक, आवाज वाले शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे बादल गरजते हैं, वो गड़गड़ाहट, गड़गड़, वैसे आवाज वाले शब्द नहीं होने चाहिए। आवाज वाले शब्द नहीं होंगे। तो होंगे जैसे फिर पल पल, अब ये आवाज नहीं है पल पल, पल पल समय है। क्षण क्षण, क्षण क्षण भी समय है। घर घर, धीरे धीरे, एक एक, हाथों हाथ, रातों रात, धड़ाधड़। इन सब का विग्रह होगा हर, ही और ओ की मात्रा जो है ही में। तो पल पल यानी हर पल, क्षण क्षण हर क्षण, घर घर
हर घर, धीरे धीरे, धीरे ही धीरे, धीरे ही धीरे, एक एक, हर एक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, रातों रात, रात ही रात में, धड़ाधड़, धड़ ही धड़ में। और इसका एक और हो सकता है, धड़ के बाद धड़। आगे देखते हैं फोर्थ। इस साइड पहचान, इस साइड विग्रह। तो सबसे पहले इसकी पहचान होगी, शब्द के अंत में अनुसार, पूर्वक, पर्यंत, उपरांत, पर्यंत, उपरांत, मात्र में से कोई शब्द होगा। जैसे कथानुसार, विवाह पूर्व, विवाह पूर्व, जीवन पर्यंत, कक्षोपरांत, मानव मात्र। तो ये सब अव्ययीभाव समास के 14 प्रकार में आते हैं। अनुसार का विग्रह होगा के अनुसार, पूर्व का विग्रह होगा से पहले, पर्यंत का विग्रह होगा तक, उपरांत का होगा के बाद, और मात्र का होगा केवल या फिर पहले। तो कथानुसार का समास विग्रह होगा कथा के अनुसार। विवाह पूर्वक, विवाह से पहले। जीवन पर्यंत, जीवन तक। कक्षोपरांत, कक्षा के बाद, कक्षा के बाद। मानव मात्र, केवल मानव।